गौतम बुद्ध के पास प्रतिदिन कोई न कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर इस आशा के साथ जाते थे कि वो हमारी समस्याओं को सुलझा देंगे। ऐसे ही एक बार तथागत गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा था कि परिवार में झगड़े क्यों होते हैं, क्या सब शांति से मिलजुल कर प्रेम से नहीं रह सकते। इस पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो संसार इसी का नाम है। यहाँ जो होता है वो दिखाई नहीं देता, जो नहीं होता वो ही दिखता है। सबसे ज्यादा प्रेम की बातें इसी संसार में देखने को मिलेंगी, लेकिन वास्तव में कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं है। क्या आप किसी से प्रेम करते हैं तो शायद एक पल के लिए आप सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो शांति लाती है। लेकिन क्या आपके आसपास आपके परिवार में शांति है? आगे बुद्ध बोले, आओ इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक व्यक्ति के परिवार में बहुत अशांति चल रही थी। उस व्यक्ति की पत्नी और उसकी माँ आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी और वो व्यक्ति इन दोनों के झगड़े में ही बावला हुआ जा रहा था। वो घर में शांति चाहता था तो उसने अपनी पत्नी को समझाया। तब पत्नी और उसके बीच झगड़े हुए। फिर उसने अपनी माँ को समझाया। तब माँ को लगा कि लड़का हाथ से निकला जा रहा है। माँ और बेटे के बीच झगड़े हुए। बेटा घर में शांति चाहता था, इसलिए उसने इसके लिए उपाय ढूंढने शुरू किए। तब किसी ने उसे बताया कि ऊंचे पहाड़ की चोटी पर गुफा में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। वह व्यक्ति उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां उसने अपनी पत्नी को देखा जो गुफा से बाहर निकल रही थी और अपने हाथ में कुछ दबाकर ले जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी माँ को भी छिपते हुए उस गुफा के अंदर जाते देखा और वो भी कुछ देर बाद हाथ में कुछ दबाकर लेकर निकल रही थी। उन दोनों के जाने के बाद वो व्यक्ति गुफा के अंदर गया। वहां पर एक तांत्रिक बैठा हुआ था। उसने उस तांत्रिक से कहा, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा ने बीच में रोकते हुए कहा, रुक जा, मुझे सब पता है कि तू खुश नहीं है। तू भीतर से टूट चुका है। तेरे परिवार वाले तेरी बात नहीं सुनते। तेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। बाकी सब खुश हैं, बस तेरे ही घर में दुख उत्पन्न हो रहा है। क्या मैंने ठीक कहा ना? बाबा के मुख से ये बातें सुनते ही व्यक्ति बाबा के चरणों में गिर गया और उसने कहा, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाबा ने उसे कुछ राख उठाकर दे दी और कहा कि सिर्फ अपने परिवार वालों के भोजन में या पानी में मिलाकर पिला देना, सब उचित होगा, सब ठीक होगा, खुशियाँ लौट आएंगी, सब तेरे नियंत्रण में होंगे। व्यक्ति बोला, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। ऐसा कहते हुए वहाँ से वापस जाने लगा। तभी बाबा ने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। बाहर एक दान पत्थर रखा है, जितना ज्यादा त्याग करोगे उतनी ही जल्दी मनोकामना पूरी होगी। व्यक्ति ने कहा, बाबा मैं समझ गया। उस व्यक्ति ने बाहर रखे दान पात्र में अपनी जेब में रखा सारा धन डाल दिया और हाथ में वो राख दबाकर वापस घर आ गया। उसके घर में आज सब बहुत खुश थे, एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। शाम को बहू ने सास और अपने पति के लिए खाना परोसा और अपने सामने दोनों को खाना खिलाया। बहू बहुत खुश थी क्योंकि उसने उस भोजन में वो रख मिला दी थी जो वो बाबा के पास से लाई थी। माँ ने भी अपने बेटे और बहू को दूध गर्म करके दिया। वो भी बहुत खुश हुई क्योंकि माँ ने भी उस राख को दूध में मिला दिया था जो वो बाबा के पास से लाई थी। बेटे ने भी रात को माँ और पत्नी के लिए जूस बनाया और उसमें राख मिला दिया। उन दोनों को जूस पिलाकर बेटा भी बहुत खुश हुआ। कुल मिलाकर आज उसके घर में बहुत खुश थे सबके सब। अगली सुबह सबको अपने परिणाम की उम्मीद थी। बहू सुबह उठी और सास के पास गई और कही, चलो उठो, मेरे लिए खाना बनाओ। सास ने कहा, मैं तेरे लिए खाना क्यों बनाऊं? तू बना मेरे लिए खाना। उधर बेटा भी उठकर आ गया
और कहा, मैं बाहर काम पर जा रहा हूँ, मेरे लिए खाना बना दो। बहू ने कहा, आज माँ खाना बनाएगी। माँ ने कहा, देखो बेटा, यह बहू क्या कह रही है, मैं खाना बनाऊं। इसके बाद वो ही सब हुआ जो रोज होता था। बेटे ने फिर से अपना सिर पकड़ लिया और वो घर से बाहर चला गया। लेकिन झगड़े भी किसको चाहिए, हमेशा तो कोई झगड़ा नहीं कर सकता। परिवार के तीनों सदस्यों को ऐसा लगने लगा कि इस घर में अब शांति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि इसका उपाय करना चाहिए। एक ज्ञानी व्यक्ति ने बेटे को बताया कि अपने घर में एक शांति हवन करवा लो, जिससे घर में शांति उत्पन्न होगी। तो ऐसा ही किया गया। घर में घरों को शांत करने वाला हवन किया गया। उसके बाद घर में कुछ शांति आई। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर से छोटी मोटी खिटपीट शुरू हो गई और एक दिन फिर से बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। उस दिन उस व्यक्ति का मन बहुत उदास हो गया। वो संसार को छोड़ देना चाहता था। उसका मन आत्महत्या करने के लिए उत्सुक हो रहा था। अपने आप को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए वो घर से निकला। रास्ते में उसने गुरु का आश्रम देखा और वो उस आश्रम में चला गया। फिर वह गुरु के पास पहुंचा और गुरु को अपनी सारी समस्या बताई। गुरु ने कहा, इसमें आत्महत्या करने जैसा तो कुछ है ही नहीं, यही तो संसार है। संसार में हो तो संसार को जियो, इससे भागो मत। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वैसा ही अपनी पत्नी और माँ से कहना, सब ठीक होगा। गुरु ने उस व्यक्ति को कुछ बताया और वो व्यक्ति अपने घर वापस चला गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि दूसरे गांव के बाहर एक गुरु का आश्रम है। मैंने सुना है कि उनके पास जो भी जाता है वो उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं और कुछ लेते भी नहीं है। पत्नी ने कहा, तुम मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तब उसने अपनी माँ से कहा कि उस दूसरे गांव के बाहर एक चमत्कारी गुरु हैं, उनसे जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है। मैंने खुद देखा। माँ ने कहा, मुझे क्यों बता रहे हो, जाओ और अपनी मनोकामना पूरी कर लो। अगले दिन निराशा में वह व्यक्ति गुरु के आश्रम पर पहुंचा। उसने देखा कि गुरु के आश्रम से उसकी पत्नी निकल रही है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी माँ भी गुरु के आश्रम में आई है और कुछ देर बाद उसकी माँ भी गुरु के आश्रम से बाहर निकली। पत्नी और माँ के जाने के बाद उस व्यक्ति ने आश्रम में प्रवेश किया और गुरु से कहा, गुरुदेव, कल तो दोनों मना कर रही थी, पर आज अपने आप ही आ गई। गुरु ने कहा, लालच सबको खींचता है और ऐसा लालच जो चमत्कार से जुड़ा हो, उससे तो व्यक्ति खींचा चला आता है। अब आओ और देखो, तुम्हारे घर में सब ठीक होगा। कभी कुछ छोटे मोटे झगड़े हो तो किसी का पक्ष मत लेना। वो अपने घर पहुंचा और अगली सुबह का इंतजार करने लगा। अगली सुबह उसने देखा कि उसकी पत्नी सुबह उठकर खाना बना रही है। माँ उसकी खाना बनाने में सहायता कर रही हैं। दोनों आपस में बहुत खुशी से सभी कार्यों को मिलजुल कर रही हैं। उस व्यक्ति ने भोजन किया। ये सब देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे कोई चमत्कार हो गया। पत्नी ने माँ के पैर दबाए। माँ ने थोड़ी देर बाद बहू से पैर दबाने के लिए मना कर दिया। उसके घर का माहौल जैसे बदल ही गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। घर में कुछ छोटे मोटे झगड़े भी होते हैं, पर वो भी प्रेम से सुलझ ही जाते हैं। वह व्यक्ति उस दिन का इंतजार करने लगा जिस दिन उसके घर में फिर से वैसा ही माहौल होगा जैसा पहले होता था, पर वो दिन कभी आया ही नहीं। 1 वर्ष बीत गया। इस बीच परिवार में कई मुसीबतें आईं। परिवार के तीनों सदस्यों ने मिलकर उसे सुलझा लिया। तीनों एक दूसरे के हिम्मत बन गए। 1 वर्ष बीत गया था और व्यक्ति उस गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, 1 वर्ष पहले मैं आपके पास आया था। तब आपने मेरी पत्नी और माँ से कुछ कहा था। मुझे नहीं पता कि आपने क्या कहा, पर तब से आज तक वो दोनों माँ बेटी की तरह रहते हैं। लड़ते झगड़ते भी नहीं, एक दूसरे का ख्याल भी रखती हैं। आपने उनसे क्या कहा था?
गुरु ने कहा, संसार का नियम है कि यहाँ कोई प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता। प्रेम के नाम पर सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रेम ही नहीं करते। तुम देखते हो, दो राजा आपस में लड़ते हैं, दो देश आपस में लड़ते हैं, दो राज्य आपस में लड़ते हैं, दो धर्म, दो जातियां आपस में लड़ती हैं। और यहाँ हमेशा से ही ऐसा ही होता रहा है और ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि इसकी जड़ परिवार है कि परिवार में प्रेम नहीं है, बल्कि कब्जा करने की प्रवृत्ति है। हम एक दूसरे पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, हम एक दूसरे को जीत लेना चाहते हैं, हम अधिकार जमा लेना चाहते हैं, हम सामने वाले को खुला नहीं छोड़ना चाहते, स्वतंत्र नहीं करना चाहते। एक युद्ध जो विश्व के स्तर पर चलता है, दो राजाओं के बीच चलता है, वही युद्ध परिवार के दो सदस्यों के बीच भी चलता रहता है। और यही हम बचपन से सीखते हैं। राजनीति की शुरुआत परिवार से ही हो जाती है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया, आप सही कहते हैं, पर आपने मेरी पत्नी और माँ से ऐसा क्या कहा कि वह सुधर गए? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा था कि अगर तुम अपनी सास और अपने पति को 1 वर्ष तक खुश रखोगी, उनकी सेवा करोगी, तो तुम्हारी सास और तुम्हारे पति तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगे। यही बात मैंने तुम्हारी माँ से भी कही थी कि अगर वो अपनी बहू और अपने बेटे का ध्यान रखें, उन्हें खुश रखोगी, तो बहू और उनका बेटा उसके कब्जे में आ जाएंगे। व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुवर 1 वर्ष तो हो गया, इसका मतलब है कि अब फिर से वो उसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा करेगी। गुरु ने कहा, डरो नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इस 1 साल में उन्होंने एक दूसरे को बहुत जाना है, समझा है, उनके बीच प्रेम बढ़ा है। कब्जा करने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो गई है, या हो सकता है कि खत्म ही हो गई हो। उन्हें एक दूसरे पर भरोसा है कि बुरे समय पर भी एक दूसरे का ख्याल रखेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कब्जा करने की प्रवृत्ति हम सभी में होती है, और जिसे हम प्रेम का नाम दे देते हैं, वास्तव में वो जंजीरों के अलावा कुछ नहीं। इसलिए परिवार में झगड़े बढ़ते हैं। हम ना एक दूसरे को समझना चाहते हैं, ना ही जानना चाहते। हम हमेशा यही चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमारी बात माने। इसके उल्टे अगर हम एक दूसरे को समझना शुरू कर दें, एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू करें और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करें, तो हमारे अंदर से कब्जा करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। त्याग और प्रेम की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, इसमें शांति होती है। तब वास्तव में परिवार परिवार होता है, क्योंकि किसी भी मुसीबत में परिवार एक साथ होता है, इकट्ठा होता है। वक्त पर जो इकट्ठा हो जाए वही परिवार होता है, और जो वक्त आने पर बिखर जाए वो परिवार नहीं होता, बल्कि राजनीति का अखाड़ा होता है। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि वो प्रेम सीखें, कब्जा करने की प्रवृत्ति नहीं। उनके सामने किए गए अपने कर्मों को देखिए, क्योंकि आपके कर्मों से ही आपके बच्चे सीखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं किसी अगले कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।